ये सब ਕਰਦੇ ਆ ਜੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹੈ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਰਾਣੀ ਮੈਡਮ जी आई अपने मैं अपने अब्बे की तस्वीर बना अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे से बहन और भाई, जहाँ कहीं भी हैं शाद रहें, आबाद रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। आज सुबह के 7:30 बज चुके हैं और नाश्ता है जी मेरे वाले साहब के घर। माशाल्लाह सब इकट्ठे थे और सब नाश्ता कर रहे थे और उन्होंने मुझे कॉल की जल्दी से आ जाओ, आप भी नाश्ता कर लो। आज बाहर शोर इसलिए है क्योंकि शबरात का सीज़न चल रहा है और बच्चे अभी तक शोर पटाखों की तरफ मगन है। अच्छा खैर, नाश्ता यहाँ पर चल रहा है। नाश्ता बहुत मज़ेदार, बहुत हैवी सा लग रहा है। इसमें है जी हलीम भी है, चने हैं, नान कोफ्ते हैं और साथ दही है और सारा माशाल्लाह भरपूर एक नाश्ता है, मज़ेदार नाश्ता है। और ये मेरे भाई साहब बाहर से आए हैं तो आज हम इसी खुशी में सब इकट्ठे नाश्ता करें मेरे वाले साहब के घर। यहाँ पर आपा जो है यानी हमारी छोटी वालदा, वो बर्तन साफ़ कर रही हैं। इसी तरह करते कराते 10 बज गए और मुझे वापस आना था घर, क्योंकि मेरी मुर्गियाँ मेरा इंतज़ार कर रही होती हैं कि कब हमारी मालकिन आएगी, हमारी दोस्त आएगी और हम मिल के जो है वो खाना शाना खाएंगे और खूब इंजॉय करेंगे। और धूप में विटामिन डी का खूब जो है हम लोग अपना कलेक्शन जो है कर लेते हैं, ताकि काफ़ी दिन तक जो है ना हमारे जिस्म जो है वो तरोताज़ा, तवाना, तंदुरुस्त रहें। तो यहाँ पर मैं काफ़ी दिन से जो है वो धनिया और मेथी को खुश्क करने की कोशिश कर रही थी। आज 3-4 दिन से लगातार इनको खुश्क कर रही थी। यहाँ पर मेरे पहलवान बड़ा खुश हो रहा है और मैंने आज चेक किया तो मेथी जो है वो सही कड़क खुश्क हो चुकी थी और फिर मैंने सोचा कि इसको आज समेट लेना चाहिए। ये मैं छोटी छोटी 2 देचकी हैं जी सिल्वर की, और मैं इनके अंदर इसलिए डाल रही हूँ कि अगर थोड़ी बहुत कोई नमी रह भी गई है तो ये, क्योंकि गर्मी में तप जाती है तो अंदर भी रखें तब भी गर्म जाती है, तो इसमें नमी नहीं आती। तो यूँ क्योंकि मेरे किचन की ऊपर वाली शेल्फ पे मेरे सामने पड़ी होगी और जैसे मैं दाल बनाऊंगी या कुछ भी बनाऊंगी तो मुझे धनिया की फ़ौरन ज़रूरत पेश आएगी। और साथ ही जब मैं पकौड़े बनाऊंगी या पराठों के लिए या कुछ सब्ज़ी आलू के अंदर डालने के लिए मेथी भी फ़ौरन मुझे दस्तयाब हो जाएगी। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं बिल्कुल मैं राइट हैंड पे अपने किचन में अपने पास ही रखती हूँ। ये मेरे लिए बहुत सहूलत वाली बात होती है। आज आप लोगों ने जो बाहर से शोर आ रहा है इसको बिल्कुल इग्नोर कर देना है, क्योंकि आज बहुत शोर और बहुत शोर शराबा है यहाँ पर। खैर अब जो है यहाँ पर मैं काफ़ी दिन से अपने रमज़ान की तैयारी जो है उसमें लगी हुई थी कि रमज़ान आने से पहले मैंने गाँव चले जाना, 2-4 दिन मेरे उधर लग जाने। तो मैं चटनियाँ अपनी बना के सारा कुछ करके तो मैं चाह रही थी कि सेव कर दूँ, ताकि जब मैं वापस आऊँ तो तब 2 दिन सिर्फ या 3 दिन रह जाएंगे, तब बाकी आके मैं मसाले पीसूँगी और इस तरह की चीज़ें करूँगी। यहाँ पर मैंने चटनियाँ पहले उस दिन भी बनाई थी, वो मेरी चटनी मेहमान आते रहे वो ख़त्म हो गई। आज मैं लेके आई हूँ जी जिप पैक, क्योंकि मेरे पुराने जितने जिप बैग थे वो ख़त्म हो चुके थे या बहुत ही पुराने हो चुके थे। तो अब मैंने सोचा कि इनको मैं न्यू जो है उनको लेके आती हूँ। तो जिप बैग भी लेके आई हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ कंटेनर होते हैं जो फालतू हमारे बच जाते हैं, किसी भी फ्रूट चाट का या कुछ इस तरह की पैकिंग हो तो मैं इनको भी सेव कर लेती हूँ। तो उसके अंदर मैंने चटनी फालतू डाल दी, कुछ मैंने वो डाल दी हैं इसमें सांचे में। और ये मैंने गाजरें कुछ और मटर जो है पहले मैंने फ्रीज करके रखी हुई हैं, लेकिन मैंने कुछ और फालतू कर। यहाँ पर मेरा स्टॉक काफ़ी हद तक जो है वो उसके लिए हो चुका है। एक तो मटर रखे हुए हैं, गाजरें रखी हुई हैं, उसके अलावा जो है चटनी होगी सेव। उसके बाद धनिया मैंने काफ़ी दिन पहले ही सेव करना शुरू कर दिया था। मैंने काफ़ी सारे लिया था, कुछ मैंने खुश्क कर लिया था, कुछ मैंने इसी तरह ग्रीन उसको कर लिया था और उसके बाद मैंने चटनियाँ कर ली थी। ये सारी चीज़ें जो है ये मैं पैक करके इनको फ्रीज कर चुकी थी। इसके बाद फिर मुझे ऊपर आना पड़ा, क्योंकि ऊपर मैंने आज एक रेमेडी बनानी थी। रेमेडी किस चीज़ की बनाई थी, क्योंकि अब आपको पता रमज़ान आने वाला, रमज़ान में रेमेडी कम ही इस्तेमाल की जाती हैं, करनी तो पड़ती हैं लेकिन कम इस्तेमाल की जाती हैं, क्योंकि रोज़ा होता है और चेहरे पे लगाने वाली चीज़ें जो है थोड़े एहतियात से लगानी पड़ती हैं। तो आज मैंने जो है एक रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर करी जो मेरी बहुत ही पसंदीदा है। यहाँ पर एलोवेरा, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि मेरे घर में मैं जो भी लगाती हूँ बहुत अच्छे से जो है ना वो हो जाता है, वो ख़राब नहीं होता। तो यहाँ पर मैंने एलोवेरा जो है अपने घर में उगाया हुआ है। इतना मज़ेदार, इतना मसन तंदुरुस्त है और बहुत ही
हेल्दी है। और बहुत सारे लोग जो है यहाँ से किलो किलो भी यहाँ से मुझसे लेके जाते हैं मेडिसिन के लिए। और इतना अच्छा इसके अंदर लिक्विड और भरपूर होता है कि ये नहीं होता कि सूखा सड़ा सा नहीं होता, बहुत माशाल्लाह सा हेल्दी सा यहाँ पर एलोवेरा मेरे पास है। तो मैं इसकी रेमेडी में 3-4 बना लेती हूँ। एक तो मैं सबसे पहले बनाती हूँ ये अपने हाथों और पाँव की, इसके लिए मसाज करने के लिए ये मुझे बहुत पसंद है। और मुझे अपने हाथ पाँव भी बहुत, मैं इनका ख्याल रखती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर बात है हाथ पाँव साफ सुथरे हों तो ये एक इंसान की पहचान होती है। इसी तरह अगर कपड़े तो हम बना लेते हैं, लेकिन अगर जूते का हम ख्याल ना करें, उसको साफ़ ना रखें या अपने पाँव साफ ना रखें, हाथ साफ ना रखें, तो वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर रेमेडी के लिए मैंने उसका लिक्विड तो निकाली, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, बात ख़त्म नहीं करूँगी। ये जो उसके ऊपर से मैं उतारती हूँ, तो आप ये देखिए, जब आप काम शाम करके छत पे आते हैं तो आपके पास ऊपर आपको लोशन तो ज़ाहिर बात है हर टाइम आपके हाथ में नहीं होता, तो इस तरह उसका जो पत्ता जो हम फेंकने वाले होते हैं, तो मैं उसको लेके अपने दोनों हाथों पे अच्छे से उसका ना मसाज कर लेती हूँ। मुझे किसी मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना लोशन की ना कुछ। तो मैं इन्हीं के साथ जो अपने हाथ, क्योंकि मैं दड़बे साफ़ करने होते हैं, मिट्टी के ये गोडियाँ शोडियाँ करनी होती हैं, बहुत सारे काम मैंने करने होते हैं मुर्गियों के, तो और ये पौधों के, तो उसके बाद मैं इस तरह करके अपने हाथों को जो है इनका मसाज कर लेती हूँ और खुश्की भी ख़त्म हो जाती है और मेरे हाथ जो हैं वो बड़े प्यारे से हो जाते हैं। इस तरह से ये एक तो टॉनिक में ये इस्तेमाल करती हूँ। उसके बाद जो है ये जो निकल आया है, इसका लिक्विड निकल आया, इसके अंदर मैं इसकी मैं 2 रेमेडी बना सकती हूँ। एक तो इसके अंदर मैं एक लीमू जो है उसके चंद कतरे जो है ड्रॉप इसके अंदर डालूंगी, उसके बाद थोड़ा सा चुटकी एक नमक डालूंगी और उसके बाद दही डालूंगी, और ये सारी चीज़ें डाल के तो मैं एक रेमेडी बनाऊंगी जो मेरे हाथों के लिए, पाँव के लिए और मेरे चेहरे के लिए बहुत ही मसन अच्छा होगा। लेकिन मैं अगर लीमू निचोड़ती तो उसको भी नहीं पहनती, क्योंकि ये जो कुदरती चीज़ें होती हैं बहुत अच्छी होती हैं। इनके इतने ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, जो हमारे हाथों की हथेलियाँ जो बर्तन धोने की वजह से बहुत सख्त हो जाती है और इनके अंदर सब वो लाइनों के अंदर सब मैल साथ फंस जाता है, क्योंकि हर टाइम तो हम ग्लव्स पहन कर काम नहीं कर सकते, क्योंकि हाथों के साथ करने का और ही मज़ा आता है। तो फिर ये लीमू जो है इनको मैं हाथों की हथेलियाँ जो होती हैं, नाखूनों के किनारे, ये अच्छे से साफ कर लेती हूँ, बहुत नीट हो जाते हैं। अब फिर हम आ जाते हैं रेमेडी की तरफ। तो रेमेडी के अंदर मैंने लीमू के चंद कतरे डाले हैं, उसके बाद थोड़ा सा एक चुटकी सारा मैंने नमक डाला है। इसको मैंने अच्छे से जो है इसका पेस्ट बना लेना। पेस्ट बनाने के बाद अगर मैं चाहूँ तो इसके अंदर शैम्पू डाल के बालों में लगा सकती हूँ, चाहूँ तो मेहंदी डाल के लगा सकती हूँ, चाहूँ तो इसके अंदर मैं जो है दही डालूँ और उस चेहरे पे मसाज कर लूँ, और चाहूँ तो मैं इसके अंदर जो है इसी के अंदर मैं अपनी वो बना सकती हूँ ब्लीच वगैरह बना के, तो मैं अपने चेहरे पर अप्लाई कर सकती हूँ। लेकिन यहाँ पर जो है मैं पहले दही डालूँगी। दही डालने के बाद मैं पहले तो मैं कोशिश करूँगी आपको हाथ पे लगा के थोड़ा सा इसका जो है इसका थिकनेस वो चेक करवाऊंगी और इसकी थोड़ी सी आपको बताऊंगी। उसके बाद मैं बताती हूँ कि मैं कैसे इसको यूज़ करती हूँ। अब ये दोनों हाथों में फ़र्क देखिएगा कि एक हाथ पे मैंने लगाया और एक हाथ पे नहीं लगाया, लेकिन दोनों में एक में बहुत नरम और बहुत ही सॉफ्ट हो गया और दूसरा थोड़ा उसमें बहुत ही डल और थिकनेस सा उसके अंदर आ रहा है। उसके बाद मैं क्या करती हूँ कि आज तो मैंने मेहंदी भी लगाई हुई है, देखिए देखिए बड़ी सुर्ख लाल मैंने किया हुआ है अपने सर को। तो अभी मैं बताती हूँ कि ये मैं जो रेमेडी है इसको मैं जो है ये अपने चेहरे पे किस तरह अप्लाई करती हूँ। ये सारी इसको लगाने के बाद जो है ना इसके अंदर मैं कभी कभी थोड़ा सा आटा डाल लेती हूँ। फिर जो होता है कि मैं डायरेक्ट ही बना रही हूँ, मैं इसकी कोई एडिटिंग नहीं कर रही। तो उसके बाद जो है ना आटा डाल लेती हूँ, फिर थोड़ी देर के बाद ये खुश्क हो जाता है। उसके बाद इसको जो है ना मैं उतार लेती हूँ, और अगर ये इसको मैं कर लूँ इस तरह आटा नहीं डालती, इस तरह करके थोड़ा सा मसाज करती हूँ और फिर इसको साफ़ कर लेती हूँ। और कभी कभी जो है मैं अभी कैमरे की तरफ नहीं देख रही थी, मैं अपने मिरर में देख रही थी कि मैं उसी के साथ डायरेक्ट बना के, मुझे क्योंकि लेट हो रही थी तो मैं जल्दी जल्दी इसको कर रही, शूट भी कर रही, साथ साथ मैं इसको बातें भी कर रही थी। और कभी कभी मैं इसके अंदर शैम्पू डालती हूँ, दही नहीं डालती, फिर मैं सिर्फ एलोवेरा
की जेल डालती हूँ खुद अपने जो घर वाली, उसके बाद शैम्पू डालती हूँ और फिर बच्चों को अप्लाई करवाती हूँ सर के अंदर, बालों के अंदर। उससे इतने प्यारे बाल हो जाते हैं, खुश्की ख़त्म हो जाती है, डैंड्रफ बिल्कुल 0% हो जाती है। इसके अलावा जो है अगर मैं इसके कोई अपनी स्किन केयर के लिए कोई ब्लीच वगैरह या टॉनिक वगैरह उसके अंदर भी इसको इस्तेमाल करती हूँ और ये बड़ी बेहतरीन चीज़ें। आज की वीडियो यहीं पर एंड करूँगी, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ। तब तक इजाज़त चाहती हूँ, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।